प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मिट्टी देकर हाथ कहाँ धोना चाहिए। हदीस और सुन्नी किताबों की रोशनी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने इंसान को इज़्ज़त दी, मौत को हक बनाया और अदब सिखाया, जिंदा के लिए भी और मुर्दों के लिए भी। दरूद व सलाम हो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें ज़िंदगी का तरीका ही नहीं, मौत और जनाजे का अदब भी सिखाया। सवाल क्या है दोस्तों? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, कब्रिस्तान से लौटकर या मिट्टी देकर हाथ कहाँ धोना चाहिए? घर के अंदर, बाहर, दरवाजे पर या कहीं भी? और क्या इस बारे में हदीस मौजूद है या नहीं? दोस्तों, आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब कुरान, हदीस और सुन्नी उलमा की किताबों से देंगे। इस्लाम में सफाई और पाकी का मकाम। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीन ही अल्लाह पाकी पसंद करता है। सूरह बकरा 222। दोस्तों, यानी जिस्म की पाकी, कपड़ों की पाकी और जगह की पाकी सब इस्लाम का हिस्सा है। जनाजा, कब्र और मिट्टी देने का हुक्म। हदीस सही मुस्लिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में मिट्टी डालते थे। इससे साबित हुआ मिट्टी देना सुन्नत है। जनाजे के बाद कब्रिस्तान जाना जायज़ है। मिट्टी देने के बाद हाथ धोने की हकीकत। अब असली मसला सुनो ध्यान से। क्या मिट्टी नापाक है? नहीं। दुर्रे मुख्तार फतावा आलमगीरी में मिट्टी असल में पाक है जब तक उस पर नजासत साबित ना हो। यानी सिर्फ मिट्टी छूने से हाथ नापाक नहीं होते। फिर हाथ धोने का हुक्म क्यों? यहाँ दो वजह है, एक सफाई के लिए, दो अदब के लिए। हदीस से दलील। हाथ धोने का उसूल सुनिए। हदीस सुनन अबू दाऊद। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी भी काम के बाद हाथ धोना पसंद फरमाते थे जिसमें गर्द या गंदगी लग जाए। मिट्टी, गर्द, इसलिए हाथ धोना मुस्तहब अच्छा है। अब असली सवाल, हाथ कहाँ धोना चाहिए? जवाब सुनिए, घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर। सुन्नी किताबों की साफ दलील है। एक, बहार शरीयत हज़रत अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं, कब्रिस्तान से लौटकर हाथ पांव धोकर घर में दाखिल होना अदब और सफाई है। बहार शरीयत हिस्सा 2। नंबर 2, फतावा रज़बिया। इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, मिट्टी देकर घर में दाखिल होने से पहले हाथ धो लेना बेहतर और मुस्तहब है। इमाम अहले सुन्नत का साफ फैसला है। नंबर 3, इस्लामी ज़िंदगी मुफ्ती निज़ामुद्दीन। कब्र की मिट्टी घर के अंदर ले जाना अदब के खिलाफ है। घर के बाहर हाथ धोने की हिकमत। वजह, एक, सफाई, दो, नफ्स की बाहम से हिफाजत, तीन, घर वालों को तकलीफ ना हो, चार, सुन्नत की पैरवी। गलत रस्में जिनसे बचना ज़रूरी है, मिट्टी को कपड़ों पर मलना, बच्चों के माथे पर लगाना, घर के अंदर आकर हाथ झाड़ना। फतावा आलमगीरी। बिना दलील के रस्में बिदअत में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, अगर बाहर पानी ना हो तो तब मिट्टी झाड़ लें। जैसा ही मुमकिन हो बाहर या बाथरूम में हाथ धो लें। शरई मजबूरी में कोई गुनाह नहीं है। हाथ धोते वक्त की दुआ, बिस्मिल्लाह, ये अल्लाह, जैसे मैंने हाथ साफ किए वैसे ही मेरे दिल और अमाल भी पाक कर दे। दोस्तों, आखिरी नसीहत सुनिएगा जो दिल को छू जाएगी। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, अदब का मजहब है। मिट्टी देना इंसान को याद दिलाता है तो भी मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए अदब के साथ हाथ बाहर धोना छोटी बात नहीं, सुन्नत की रोशनी है। नतीजा सुनिए, मिट्टी पाक है, हाथ धोना मुस्तहब है, घर के बाहर धोना बेहतर है, सुन्नी किताबों से साबित है, अदब और सफाई दोनों शामिल। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आगे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।